रफाकत, आप कितना कमा लेते हैं महीने का? लास्ट मंथ की अर्निंग बता दूं, वैसे बता दूं? लास्ट मंथ की अर्निंग बता रहे? क्योंकि मैंने डिस्क्लोज कर दी थी आपसे लास्ट ब्लॉग की अर्निंग। चले तो वो मैंने आपसे आई थिंक मेरे ख्याल में 5,72,000 6 लाख को टच कर रही है ना। अस्सलाम वालेकुम, बखैर टू सक्सेस आवर इस्माइल ब्लॉगर। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसे ब्लॉगर की मुलाकात करवाने वाला हूँ जो कि ब्लॉगिंग के फील्ड में पहले नहीं था, यानी कि कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से होता है। लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑफिस है, अपनी गाड़ी है, आईफोन, मैकबुक और उसके साथ साथ जो है ना ये टीम को एक्सपेंड कर रहा है और ब्लॉगिंग की दुनिया में अपना एक नाम बनाया हुआ है। और बहुत सारे स्क्रीनशॉट इनके ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। लेकिन पहले वेलकम करता हूँ टू पहर रागले आपको पेशावर में। आई होप कि आपका सफ़र अच्छा गुजरा होगा। बहुत अच्छा सफ़र था और मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूँ और वो आज पूरी हो गई। जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप मेहनत करो, एक टाइम आएगा कि हम मिलेंगे, इन कैमरा से हम निकल के रियल लाइफ में आ जाएंगे। जिस तरह आपने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा जब मैं आया था तो मुझे बिल्कुल यकीन है मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। बस देखे, क्योंकि 2017 से मैं फॉलो कर रहा था और फॉलो भी वीडियो में डेली कोई ना कोई वीडियो तो देखता हूँ, लेक्चर देखे, ये देखे, तो देख के जब मैंने सामने देखा तो फिर मुझे थोड़ा सा ना कभी सोचा था कि एक दिन आपकी वीडियो बनेगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल इस फील्ड के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचा था। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रफाकत उस स्क्रीन पे जहाँ पे मुझे देखता था, आज इस पे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा है उस हवाले से। सो रफाकत से जानते हैं कि रफाकत का बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा सर, मैं चकवाल से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीए किया हुआ है और मैंने वहीं से ना चकवाल से बेसिक से ही वहीं पे किया हुआ है। तो उसके पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी लेकिन मैं उस फील्ड में नहीं गया, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो ब्लॉगिंग की फील्ड में मैं कैसे आया, वो एक ऐसा था कि मैं कुछ सर्च कर रहा था कि मतलब मैं दुबई में जॉब करता था और मैं कैसे इस चीज़ों को मूव करूँ। ये जो परदेश की लाइफ होती है बहुत ही हार्ड लाइफ होती है और वहाँ पे मतलब लाइक रहना घर से दूर, हर चीज़ से दूर, तो सैलरी भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत ही मुश्किल मतलब टाइम था। तो मैं सोच रहा था कि बिज़नेस किस तरह कौन सा बनाऊँ। देन मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, वही वीडियो थी कि मैंने मतलब लाइक 10 जमातें पास करके लाइक इस तरह का कुछ था टाइटल, तो मैंने किस तरह मतलब लाइक इतने पैसे कमाए। तो मैंने इंटरेस्ट लिया, देन मैंने उसको वॉच किया, देन फिर मैं और डीप चला गया। जब मैं डीप चला गया तो फिर मुझे आप वहाँ से नज़र आ गए क्योंकि दिन ब दिन आपकी एक वीडियो आ रही है और आप बता रहे हैं कि इस तरह हम काम करते हैं, क्योंकि तभी आप नए आए थे आई थिंक। तो आपने एक कोर्स लॉन्च करने का भी बोल दिया। जो ही आपने कोर्स लॉन्च करने का बोल दिया तो अचानक से मुझे लगा कि यार ये काम करना है तो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं ऑलवेज मतलब लर्निंग पे फोकस करता था। देन मैंने क्या किया, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपको मैसेज किया, आपने बोला कि आई थिंक 10K फ़ीस थी। 10K पे किया, 10,000। तो मैंने कहा कि यार मुझे कोई सर डिस्काउंट कर दे। आपने बोला यार 7,000 दे देना, क्योंकि मेरी फ़ीस आई थिंक 3,000 होती है, बाकी एक्सपेंसिव वगैरह होते तो एक्सपेंसेस दे देना। मैंने कहा चलें, मैंने वो आपको पे कर दिया। देन मैं इनरोल हो गया। उसके बाद मैंने एक साइट स्टार्ट कर ली। जब मैंने फर्स्ट अपनी साइट स्टार्ट की तो मुझे कोई नहीं पता था कि मतलब लाइक किस तरह करना है। मैंने उसी कोर्स को सेम फॉलो किया, कोई चीज़ बाहर से नहीं ली, सेम फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप। मैंने मतलब जल्दी से एक स्टेप लिया कि चलो यार साइट स्टार्ट करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। जब मैंने साइट स्टार्ट की फिर मुझे उससे अर्निंग आना शुरू की। मैंने एड से अर्निंग, एफिलिएट से अर्निंग, फिर मेरे पास क्योंकि मैं जॉब करता था साथ साथ मैं ये काम कर रहा था, तो फिर मुझे जब पता चला कि हाँ यार अब मेरी साइट्स अच्छा कमा के दे रही है, देन मैंने कहा यार अभी मतलब जॉब नहीं करनी। मैंने रिज़ाइन दिया। देन मैं मूव हो गया पाकिस्तान में, फिर यहाँ पे आ गया। देन फिर मैंने अपनी साइट फ्लिप कर दी $15K में। तो उससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 लाख कमाए। तो फिर अभी मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने एक और टीम बिल्ड की, मैंने और साइड पे बनाई। देन मैं वो 8K में मतलब $8K में मैंने वो सेल की। तो इस तरह करते करते मैंने मतलब लाइक स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरे पास साइट्स हैं, तो मैंने आपको दिखाई है मेरी साइट्स कितनी हैं और हम किस तरह काम कर रहे हैं। और हम जो होप कर रहे हैं वो इस ईयर का एक साइड से $6K कर रहे हैं, जो हमने लाइक $3K तो हमने मतलब लाइक हमारी मंथ की दे रही है हमें साइड ही, लेकिन हम उसको इंक्रीज करके $6K तक लेके जाना चाहते हैं, लाइक 6 फिगर्स में। वेल, रफाकत ने आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ बता भी दिया कि कैसे मैं इस फील्ड में आया
हूँ। और जब इनके साथ में मिला तो बोला कि यानी कि 2-3 साल कैमरे में देखने के बाद आपके साथ डायरेक्टली मिला तो चाहता है कि हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड बिलीव मी कि मेरी टीम को वेट था कि कब आप आएंगे, क्योंकि एक लाइक माइंडेड पर्सन के साथ आप मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है। रफ़ाकत, ये बताइए कि आप जब ऑनलाइन फील्ड में आ रहे थे, आप जॉब कर रहे थे दुबई में, सही है, एक स्टेप होता है, पहला स्टेप कि भाई मुझे ब्लॉग बनाना है, शुरुआत कहाँ से करूँ? तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई कि यार ब्लॉग कामयाब होगा नहीं होगा, क्या होगा मेरा, इस तरह कोई कन्फ्यूजन? नहीं, इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ब्लॉग्स देते हैं, अर्निंग देते हैं, जॉब्स की साइट्स होती हैं, आप जॉब सर्च करते हैं तो आपको मतलब लाइक अर्निंग आ रही होती है। तो असल में मैं ऐसा गांव में तो था नहीं, मैं दुबई में था, तो मुझे पता था कि यार लोग यहाँ पे काम करते हैं, कोई एडवर्टाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे तो ऑलरेडी मतलब लाइक पता था। तो मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया सिंपल सा, देन मैंने उसको स्लो, क्योंकि तब मेरे पास सैलरी थी और मेरे पास मुझे पता था कि मैंने जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना वो ऐसे नहीं आएगा। मैं जब मतलब सक्सेसफुल ब्लॉगर को देखता था, आपको देखता था, आपने अपनी लाइफ स्टोरीज बताई कि हम इस तरह, मैंने अपना मतलब हिसाब चेंज किया, अपना निज़ाम चेंज किया, अपनी जो घर की लाइफ थी, घर वालों की लाइफ को इम्प्रूव किया, इस तरह करके फिर मुझे भी मतलब शौक हुआ कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैंने क्या किया, सिंपल सा फ्री, वही लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब लाइक हमारे पास ये नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल स्क्रैच से एक साइट बनाई ब्लॉग स्पॉट पे, सेम आपकी चीज़ों को फॉलो किया। देन फिर जब मेरे पास सैलरी आई तो फिर मैंने लाइक 500 और 1000 की कुछ ऐसे नहीं तो कंटेंट खुद लिखते थे? कंटेंट खुद क्रिएट करता था, कंटेंट खुद क्रिएट करता था। जब फिर मैंने आस्ते आस्ते जो मेरे पास सेविंग थी वो मैंने कंटेंट पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो स्टार्ट में ये हुआ कि मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कम इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन स्लो जब मुझे पता चलता कि हाँ यार मेरा ब्लॉग काम कर रहा है, देन मैंने वो ब्लॉग सेल कर दिया बहुत ही कम पैसों में, लाइक 1 लाख के दरमियान राउंड अबाउट, मुझे नहीं पता। तब मुझे वो अमाउंट मिली तो मुझे पता चल गया कि यार मतलब ये वे है कमाने का। देन आपका कोर्स भी फिर था, वो तो बहुत ही अपडेट था मेरे से। तो तब जब मैंने इतना स्ट्रगल करके आगे पहुंचा तो तब मुझे उस कोर्स की सही से समझ आई कि हाँ ये कैसे करना है। जब हमने उस कोर्स को स्टार्ट किया देन फिर हमें पता चला यार प्रोफेशनल वे से लोग कैसे करते हैं। सही, क्योंकि जो हम यूट्यूब से करते थे या वैसे करते थे नॉर्मल फाइंड करके, तो वो जो एक चीज़ है ना, वो कोई भी एक बेसिक में कोई भी बंदा स्टार्ट करता है ना, उसे समझ नहीं आती। तो वो इतना प्रोफेशनल, क्योंकि स्लो आप प्रोफेशनल, आपका कोर्स था पहले, देन आपने उसको और अपडेट किया, अब भी आपका जो लेवल है कोर्स का तो वो तो बहुत ही ऊपर है। तो इस वजह से फिर मतलब लाइक मैंने और किसी को फॉलो नहीं किया ज़्यादा, मैं किसी को ना इवेंट्स में जाता हूँ, मैंने आपको ही फॉलो करता हूँ, आपकी वीडियोस जो ही आती हैं देखता हूँ कि क्या अपडेट आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नया है, क्या कैसे मूव करना है। तो बेसिकली मतलब जो भी चीज़ें थी ना वो आपने एक ही प्लेटफॉर्म से मैंने ली और मैंने हार्ड वर्क किया। एक बार मेरी साइट हिट हुई, लाइक कुछ कंटेंट के रिलेटेड, वो कंटेंट क्या था कि हम सिर्फ कमर्शियल डाले जा रहा था, देन वो किसी वजह से हिट हो गई। फिर आपकी मैंने वीडियो देखी कि हाँ जी आपने इसको ऐसा करना है कि कुछ इन्फो कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए। 80-20 का आपने कुछ बोला था। फिर मैंने क्या किया कि वो एक रूल को फॉलो कर लिया। मैं ऑल इन टाइटल कीवर्ड रिसर्च अभी तक आपके ही सेम वे से करता हूँ, नथिंग कोई स्पेशल नहीं। हालांकि माशाल्लाह से अब आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग है आपकी, बहुत बड़ी बात है। रफ़ाकत, ये बताइए कि आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं या निश को फाइनलाइज करते हैं, किन पॉइंट्स को देख के आप निश फाइनल करते हैं? निश मैं जो फॉलो करता हूँ ना, वो मैं पॉइंट देखता हूँ कि जैसे कोई भी निश है, मैं देखूँ उसके में इतने कीवर्ड्स हैं कि उस पर लाइक इन्फो कीवर्ड्स आ जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, देन उस पर एफिलिएट कितना है, क्योंकि जो मेन कीवर्ड्स होता है ना छोटे, लाइक बेस्ट डिश वाशर, उस पर हम कभी भी नहीं रैंक कर सकते, बहुत ही ज़्यादा बजट चाहिए हमें। इतना बजट हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि हम मतलब लाइक एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, तो इतना हमारे पास बजट तो है नहीं कि हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो देन हम मूव करते हैं लॉन्ग टेल की तरफ। जब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हम मतलब लाइक स्क्रैप करते हैं, देन उन पे हम काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें जल्दी रिजल्ट दे। उनकी सर्च वॉल्यूम कम होती है, लेकिन हम क्या होता है कि वो हमें रिजल्ट देते हैं। क्योंकि अगर ऐसे बड़े कीवर्ड्स पे आप काम करेंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, वो पे आप क्या बताइए, साल आप मेहनत करें आपको कुछ ना मिले, और आप उस जैसे 15-20 कीवर्ड छोटे टारगेट करें, तो वो उनमें अगर 10 बंदे भी आ गए एक दिन के, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल जबरदस्त बात की। और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि भाई आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स असल में वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि अभी तक या तो लोगों ने डिस्कवर नहीं किए होते
या बड़े ब्लॉग्स उन पे काम नहीं करते, क्योंकि उनके लिए 10-20 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे काम करना मतलब उससे बेहतर है वो, क्योंकि उनका बजट होता है ना, बजट होता हाँ, है, वो छोटे कीवर्ड पे अपना बजट सर्फ नहीं करते, एग्जैक्टली। वो अगर वो 5000 सर्च वाले कीवर्ड पे भी काम करके वो रैंक कर सकते हैं ना उधर, तो वो क्यों छोटे कीवर्ड्स पे काम करते? तो इट्स बेटर कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर ले। मैंने केजीआर से रिलेटेड बहुत बेहतरीन केजीआर अभी तक परफेक्टली काम कर रहा है, ये जब से आपने वो इंट्रोड्यूस कराया था, बताया था, स्टिल इतना अच्छा काम कर रहा है कि अभी तो पहले तो हमारे पास टीम नहीं थी, हम मतलब लाइक राइटर को हायर करते थे, वो मंथ में या 6 मंथ का हमारा जो पीरियड होता है उसमें हम 100 आर्टिकल्स डालते थे। तो अभी हम मूव कर गए हैं इससे ऊपर, अब हम वो वाले नहीं डालते, हमारा एक निश सिलेक्ट होती है, हम देन उस पर कीवर्ड स्क्रैप करते हैं, देन उस पर छोटे कीवर्ड निकाल देते हैं, बड़े कीवर्ड्स लॉन्ग टेल रखते हैं, देन फिर हम उस पर 1200 1300 1500 करके ना आर्टिकल करते हैं। तो अब हम बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हमारे पास टीम है, देन मेरे पास सभी एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, मेरे ऑफिस में, तो उनको मैंने अलग अलग पब्लिशर भी हैं, राइटर्स भी हैं, देन मैं आपको पता है मेरी प्रोफाइल में ऑलवेज हायरिंग भी होता हूँ कि मुझे कोई बंदा मिले काम का, लेकिन तो काम का बंदा नहीं मिलता, बहुत कम मिलते हैं, तो उनको लाइक ट्रेन करना, देन उनको सैलरी भी देना। इंटर्नशिप पे मैं ये होता है कि मैं सैलरी पक्की देता हूँ पहले स्टार्ट में, देन उनको भी मैं ग्रो करने की कोशिश करता हूँ कि यार उनको एक ट्रेनिंग देता हूँ फाइवर की, क्योंकि मैं फाइवर काफ़ी टाइम से मैंने बीच में ट्राई किया था, मैं ऑर्डर्स आते थे, लेकिन अभी मैं वो छोटे काम पे जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लाइक ब्लॉग्स को रन कर, उधर सुकून नहीं है, वो एक्टिव इनकम से मीन आप काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और अभी मैं वो थोड़ा ये हो गया कि मतलब हर मंथ की इतनी इनकम आ जाती है, साइड से आ जाती है, मैंने आपको इनकम लाइव शेयर भी की थी, तो वो जो आ जाती है तो फिर इतनी इनकम में आपको क्या जरूरत है लाइक झंझट में पड़ना, अपने आप को लाइक सुकून की नींद ना देना, हर टाइम रिप्लाई करना, फिर क्लाइंट मतलब किसी की बात सुनना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ब्लॉगिंग इज अ पैसिव इनकम, यानी कि आपको मजा आता है, आप जब आज काम कर लेते हैं ना तो फिर आप नेक्स्ट 2 महीने आराम से गुजारते हैं, आराम से और 2 महीने बल्कि वो फिर सारा उम्र ही आराम चलता है, क्योंकि आपका एक इनकम जनरेट हो रहा है, आपने लोगों को बिठा दिया भाई आप ये कर ले, आप ये कर ले, आप ये कर ले, और बस काम चल रहा होता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इस्माइल भाई आप इवेंट्स पे इतना ज़्यादा जाते हैं तो आपका काम कौन करता है? मैं कहा यार ऑटोमेटेड है, पूरा काम चल रहा है। तो ब्लॉगिंग इज अ पैसिव इनकम। आपने इतनी ज़्यादा कंटेंट की बात की कि भाई 1500 आर्टिकल, 1000 आर्टिकल, 500 आर्टिकल, एक नॉर्मल ब्लॉगर के लिए एक वेबसाइट पे महीने के अंदर 10 आर्टिकल भी अपलोड करना मुश्किल होता है, कैसे मैनेज करते हो? फर्स्ट चीज़ होती है बजट। जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हमें एक छोटी साइड से स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बजट कम होता है, छोटी साइड होती है, हमें पहले कम से स्टार्ट लेना चाहिए कि यार 100 आर्टिकल कर लिए, उनको अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर लिया, अच्छे आर्टिकल कर लिए, लॉन्ग टेल पे काम कर लिया, बहुत ज़्यादा जितने लॉन्ग टेल और अच्छी कीवर्ड काम करेंगे देन आप मतलब लाइक सक्सेसफुल होंगे। जब आपके पास बजट आ जाएगा देन आप एक टीम हायर कर लेंगे, तो फिर उसके बाद फिर आप ऐसा कर सकते हैं 1200, 1500, 2000, 10,000 आर्टिकल भी कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स ऐसी मार्केट में हैं जो लिंक बिल्डिंग पे काम नहीं करती, लेकिन अगर उनके आर्टिकल देखें तो उनके 20-20 हज़ार आर्टिकल होते हैं। मुझे ये बताया कि आप उसके हवाले से क्या कहते हैं, एआई कंटेंट के हवाले से? एआई बहुत लोग पूछते हैं एआई के बारे में। तो एआई मैंने यूज़ की है, मैंने आपको केस स्टडी शेयर की थी, तो मैंने एक क्विक सी केस स्टडी बनाई। केस स्टडी क्या बनाई, जब आपने ज़्यादा इंसिस्ट किया एआई के ऊपर तो मुझे भी थोड़ा मुंह हुआ, तब जारविस बहुत ज़्यादा इजी था, अभी तो थोड़ा मतलब लाइक महंगा हो गया, तो तब तो क्या था, ट्रायल भी मिल जाते थे, लोग भी दे रहे थे शेयरिंग में 129 का। तो मैंने कुछ बंदे हायर किए, देन उनको बिठाया, मैंने कहा चलो लिखो, राइट करो, तो उनको कीवर्ड्स दे दिए वही लॉन्ग टेल वाले, तो हमने 1200-1300 आर्टिकल लिख दिए, जिसमें से हमारे 100 आर्टिकल स्क्रैप में चले गए, क्योंकि वो मतलब लाइक वेल रिटन नहीं थे, इशू था काफ़ी जगह। देन हमने उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ किया, देन उसको पब्लिश किया, तो उस साइड ने लास्ट मंथ मैंने आपको दिखाया थी $1700 जनरेट किए थे $1700 विद एआई। देन उस पे हमारा एक्सपेंस भी बहुत कम हुआ था, क्योंकि हमने जो लड़के बिठाए थे उन्होंने मतलब लाइक करके दिया था, और लड़के भी ऐसे थे कि कुछ उनको ऑनलाइन फील्ड से कुछ भी नहीं था, उनको वर्डप्रेस का भी नहीं पता था, उनको हमने जस्ट एक दे दिया कि आपने ऐसा ऐसा करना है, ये काम करना है, वो इनको दे दिया। 10 दिन उनको टेस्टिंग की, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और 10 दिन में भी उन्होंने 300 आर्टिकल किए। तो दिन में हमने अभी भी हम दिन में 80 आर्टिकल्स कर रहे हैं। तो अगर कोई बोलता है कि एआई काम नहीं कर रही, इवन कि मैंने मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है कंटेंट के रिलेटेड, मेरे बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स हैं, मैं भी और ब्लॉग्स बना रहा हूँ। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम मुझे एक मार्केट में बहुत अच्छे राइटर से मैंने उनसे राइट करवाया। वो क्या हुआ कि कुछ जगह
मतलब लाइक टेक के रिलेटेड है तो उसमें रेमेडी और इस किस्म की चीज़ें ना ऐड की हुई। देन मैं एकदम शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यार इस साइड पे तो मैंने इतना एक्सपेंस किया, मैंने हैंड रिटन किया, तो ये क्या बीच में आ गई। फिर मैंने जब उसको सही से पढ़ा तो पता लगा ये तो एआई से राइट किया हुआ है। फिर मैंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, यार बोला कि ये क्या चल रहा है, अगर आप इस तरह करेंगे तो देन मतलब हमारा काम नहीं चलेगा, अगर एआई से हम खुद कर रहे हैं तो हम क्यों आपको इतना ज़्यादा पे करेंगे, इतना ज़्यादा क्यों पे करेंगे, हम वही एआई से यूज़ करके अपना आर्टिकल। और एआई बजट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी किस तरीके से, क्योंकि आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपकी वीडियोस अगर एआई में आपकी जो लाइफ टाइम डील थी पेपर टाइप की, मैंने वो भी ली थी, और भी बहुत सारी डील्स लेता रहता हूँ क्योंकि मैं टूल्स पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और एआई पे मैंने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया, और मैं ये सोच रहे थे कम बजट में किस तरह करते हैं। तो अभी हमारा एम है कि हम ऐसा करेंगे, मैंने आपको साथ लास्ट केस स्टडी शेयर की थी 600 आर्टिकल वाली, अभी 1200 आर्टिकल वाली, देन हम अब मूव कर रहे हैं लाइक 5000 10,000 तक। तो इंशाल्लाह हमारा मोटिव है इस मतलब लाइक इस ईयर हम इसको 10,000 को ना अचीव करेंगे आर्टिकल्स। मेरे से एक बहुत पॉपुलर मेंटोर्स है पाकिस्तान के, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि यार आप एआई को प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, मतलब आपको तो एफिलिएट मिल रहा है और आप लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, आपने ह्यूमंस के जॉब तक छीन लिए। मैंने कहा भाई सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं ना, जारवेस आपको कमीशन नहीं देता। जारवेस आपको एफिलिएट पे जस्ट 5-10 हज़ार वर्ड्स का कंटेंट देता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अनलिमिटेड अकाउंट है, मुझे उसका करना क्या, अभी मेरे अकाउंट में आई थिंक कुछ 50 लाख प्लस वर्ड्स पड़े हुए हैं, वैसे ही एफिलिएट है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है ना। तो एक बात, तो फिर मैंने उसे कहा यार दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, आप पाकिस्तान में किसी बंदे से कंटेंट लिखवाओ और आप एआई के थ्रू कंटेंट लिखवाओ। अगर आपको एआई का कंटेंट अच्छा नहीं लगा, मैं एआई प्रमोट करना स्टॉप कर दूंगा। बट द क्वेश्चन इज किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। भाई आप ये बात माइंड में बिठा ले कि मदर टंग नहीं है इंग्लिश हमारी, और हमारे लोग जान छुड़ाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बुरा रहा राइटर के साथ, क्योंकि वो आपके सामने तो नहीं बैठा, वो कहीं आपको राइट करके एक फाइल बना के दे रहा, आपको नहीं पता कि वो क्या वे यूज कर रहा है। क्योंकि आप अगर बोलते हो ना कि आप प्लॉगरिज्म चेक कर सकते हो, तो आप नहीं कर सकते। आप इवन के लोग एचआरएफ को, मोज को, इतने बड़ी एजेंसीज हैं, गूगल को इवन के लोग मतलब लाइक मैनिपुलेट कर लेते हैं बहुत सारी जगह पे, ऐसे ही है। तो आप किस तरह नहीं बोल सकते कि एक बंदा आपको क्यूटेक्स और ये थर्ड जो मतलब लाइक कुछ भी प्लॉगरिज्म टूल्स है, ये आप तो इजीली उनको चीट कर सकते हैं। वो सम सॉर्ट आप कह ले कि मतलब 10-15% के बेसिस पे कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई एआई ने अगर काम छोड़ दिया ये वो, भाई दुनिया एआई की तरफ जा रही है। आज अगर रिजल्ट्स दे रही है, कल इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपकी एक बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता रहता हूं ब्लॉग्स पे, डिफरेंट मेरे दोस्त भी जानते हैं, मेरे साथ जो काम करते हैं वो भी जानते हैं, मेरे पास बहुत बड़ा डेटाबेस भी है क्योंकि मैं मूव करता रहता हूं। एआई का एक्सपेरिमेंट तो बता देना। अच्छा, एआई का तो एआई का एक्सपेरिमेंट ये है कि मैंने एक साइट पकड़ी, लाइक मैंने उस साइट को फॉलो किया, उस साइट ने सिर्फ एक टेबल बनाए हुए और एआई के साथ उसने 20,000 पेजेस जनरेट किए हुए, देन वो 100K ट्रैफिक ले रही है। और ये साइड मैंने भी देखी। ये एआई से जनरेट है, और वो ऑटोमेशन पे भी थी साइड, और बहुत सारी मैंने साइट्स ऐसी देखी हैं। मैं यूआरएल शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी बाई की होगी, पाकिस्तानी हो सकता है, तो उसका एक बिजनेस है, सिस्टम है, उसने मेहनत की है। तो उसने एआई के साथ ऑलमोस्ट 10,000 आर्टिकल किए हुए हैं एआई के साथ, ठीक है। और इवन कि उसने इमेजेस भी कुछ इसी तरह से मतलब लाइक जनरेट करके ना डाली हुई हैं। तो एआई से उसने कंटेंट जनरेट किया, और वो सारा लाजमी नहीं है कि आप एफिलिएट, आप इंफॉर्मेटिव भी जनरेट। लोग अगर ऐसा है ना कि लोग अगर ऑटोमेशन पे काम करके पैसे कमा रहे हैं, लाइक कोई भी, मोस्टली इंडियंस होते हैं हमारे भाई, ठीक है, तो पाकिस्तानी थोड़े हम यही देखते रहते हैं, यार एआई ना यूज करो, ये करो, वो करो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब तक काम कर रहा है करो। जब काम स्टॉप कर लेगा कोई दूसरा मेथड आ जाएगा, कोई तीसरा मेथड आ जाएगा। एआई नहीं था लोग कमा रहे थे, एआई अगर लोग कमा रहे हैं। वो मैंने रिसेंटली वो आपने भी शेयर की थी, वो ऑन माय यार्ड साइट सेल हुई। वो लाइक आपको पता है कितने में सेल हुई। देन मैंने देखा यार इतनी महंगी साइट सेल हुई। तो मैंने जब उसका इंटरव्यू देखा, मैं उसको फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, स्पेंसर को, तो वो उसमें भी वो यही बता रहा है कि जब तक ये सिस्टम काम कर रहा है, इवन कि उसका जो बजट था वो बहुत ज्यादा था, वो 1 करोड़ के करीब था पीकेआर में, लेकिन वो स्टिल वो यही बोल रहा है कि ये अगर मैंने इतना बजट यूज किया है तो ब्लॉगिंग स्टिल काम कर रही है, तो देन हमें क्या है कि हमें काम करना चाहिए। तब तक मैं प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, तब तक लाइक मैं काम करूंगा। जब काम नहीं करेगी देन वी मूव ऑन।
यही चीज़ है जो कि मैं बताता हूँ। हमारा एक दोस्त है यहाँ पे, कोडमेटिक्स, उनका एक एप्लीकेशन चल रहा है, कोडमेटिक्स कंपनी है उनकी, यूनिवर्सल रिमोट। Okay. एंड्रॉइड पे सबसे पॉपुलर 100 मिलियन डाउनलोड्स के साथ उनका रिमोट है, इधर एबटाबाद का ही है। Okay. उन लोगों ने अब जो है ना फिजिकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। Okay. उन्होंने मालम जब्बा में होटल स्टार्ट किया है, इस तरह डिफरेंट फ्लैट्स वगैरह ले रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं। तो भाई जब तक काम कर रहा है पैसा निकाल, आगे इन्वेस्ट कर, काम स्टॉप कर लेगा, आपके पास होंगे बहुत सारे। ठीक है, असल में जो भी ब्लॉगिंग की तरफ आता है ना, ऑनलाइन फील्ड की तरफ, तो हमारी आपको पता है मतलब लाइक हमारी यूथ जो है उसके लिए जॉब्स नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। देन हमें हर बंदा कोशिश करता है कि यार हम मतलब लाइक अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, तो हम एक्सपेंसेस हमारे किसी साइड से पूरे हो, तो लोग आते हैं ऑनलाइन फील्ड की तरफ। कुछ बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से नहीं जाते, यार कंटेंट कौन लिखेगा, कंटेंट कौन लिखेगा, पैसे कौन देगा, होस्टिंग कौन बाय, चलिए वो होस्टिंग तो बाय कर लेंगे चीप में, डोमेन भी बाय कर लेंगे, लेकिन वो कंटेंट के अगर वही बंदा ऑटोमेशन वाली साइट्स जैसे कर रही हैं, तो वही बंदा अगर फिजिकल एआई से कंटेंट राइट करके उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके देन कर ले, तो क्या है कि उसको भी कुछ कमाने को मिल जाएगा। यार बड़ी जबरदस्त वो आपने बात की। और लोग कहते हैं अगर ये होगा, अगर भाई ये अगर तो होता रहेगा, आप अपना काम करो, हो गए तो हो गए, नहीं हुआ तो नहीं तो हुआ। कुछ टाइम पहले ये भी था कि एआई में अभी वीडियोस में लोग ज्यादा देखते हैं, एफिलिएशन कम हो गई है, कम हो गई वीडियोस की वजह से। जो वीडियो बनाते हैं लाइक प्रॉपर इनबॉक्स करते हैं कुछ भी, तो वो क्या है कि वो ज्यादा आ गए हैं, ब्लॉग्स अभी थोड़े कम हो गए, क्योंकि यूट्यूब में आप देखेंगे, गूगल में कुछ क्यूरीज बहुत सारी सर्च करते हैं, वहाँ भी यूट्यूब की वीडियोस रैंक कर रही होती हैं, लेकिन स्टिल काम कर रहा है ना, आप कुछ ना कुछ तो ग्रैब कर रहे हैं ना। जब काम नहीं करेगा देन वी विल देखेंगे फिर क्या करना है। हाँ, मूव फॉरवर्ड। तो ऐसे ही हम मूव फॉरवर्ड कर देते हैं और जाते हैं। आपसे क्वेश्चन है, आप गपशप में आपने कहा इंटरनल लिंकिंग का रोल बताएं। हाँ, इंटरनल लिंकिंग का रोल समझें कि आपकी साइड में बहुत ही खून के रगों की तरह, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एक साइलो बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप एक टॉपिक, क्योंकि मैं हमेशा ब्रांड साइड पे काम करता हूँ, बड़ी साइड पे, क्योंकि मैं छोटी निश पे, माइक्रोज पे कभी भी नहीं काम किया, किसी भी माइक्रो निश पे मैंने काम नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जो मेरा एम होता है ना वो जल्दी इंडेक्सिंग करवाना, जल्दी ब्लॉग से ना इनकम कुछ ना कुछ जनरेट करना। तो मेरा एम होता है ज़्यादा बड़े आर्टिकल्स, ज़्यादा कीवर्ड्स पे काम, बेशक कम वालियों वाले लेकिन ज़्यादा आर्टिकल्स हों, ठीक है, क्योंकि बड़े की रैंक करते बहुत टाइम, फिर बैकलिंक के लिए भाग दौड़ करो, लोगों से लो, बैकलिंक के लिए पे करो, देन मैं ये अभी बैकलिंक भी एक बिजनेस है, तो इस वजह से मैं इससे भागने के लिए क्या करता हूँ कि ज़्यादा कंटेंट जनरेट करता हूँ। ज़्यादा कंटेंट जनरेट करने से क्या होता है कि मेरी ट्रैफिक जल्दी आ जाती है। तो आपका इंटरनल लिंक, हाँ, इंटरनल लिंक की बात क्या आते हैं, तो क्या होता है कि हर आर्टिकल को एक जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक एक कोई भी कुछ भी ले ले, लाइक डिश वॉशर ले ले, ठीक है, एक डिश वॉशर आपकी होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी है, आपकी डॉग की कैटेगरी, उसमें एक डॉग है, ठीक है, उसमें भी आगे सब कैटेगरीज है। देन हर कैटेगरी को आप मतलब लाइक जितनी भी कीवर्ड्स हैं डिश वॉशर के रिलेटेड या एक डॉग के रिलेटेड, तो वो क्या होगा कि उसको आप इंटरनल लिंक आपस में करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको एंकर टेक्स्ट मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, आप ऐसा करो कि अच्छे से उनको इंटरनल लिंक्स और हर आर्टिकल आपका दूसरे के साथ इंटरनल, क्योंकि जब भी क्रॉलर आएगा फिर आप वो मूव करेगा, फिर वहां से दूसरे आर्टिकल इस तरह करते करते हाँ आपकी क्रॉल डेप्थ भी कम हो जाएगी और बहुत सारे कुछ कीवर्ड जैसे रैंक कर जाते हैं। देन क्या होता है कि उन कीवर्ड से ही जब क्रॉलर वहां पे उसको क्रॉल करता है तो देन वो मतलब उसी से नेक्स्ट लिंक पे चला जाता है, वो भी आपकी साइड इंडेक्स हो जाती है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत अच्छी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई बोल रहा है ना कि इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ा मैं ऐसे ही दूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं लेकिन आप इंटरनल आपके डिपार्टमेंट्स नहीं बने या आप इंटरनली किसी के साथ बात नहीं करते, तो जब बात नहीं होगी तो बाहर से किसी को पता ही नहीं लगेगा कि भाई इस ऑफिस के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं, लिंकेजेस क्या कैसे कनेक्शंस हैं, कनेक्शन कोई बोलते हैं ना, तो कनेक्शन नहीं होगा तो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि थोड़ा सा खतरनाक है और यही क्वेश्चन होता है जिसकी नॉर्मली ऑडियंस वेट करती है मोटिवेशन के लिए। रफाकत, आप कितना कमा लेते हैं महीने का? लास्ट मंथ की अर्निंग बता दूं, वैसे बता दूं? लास्ट मंथ की अर्निंग बता रहे, क्योंकि मैंने डिस्क्लोज कर दी थी आपसे लास्ट ब्लॉग की अर्निंग। चले तो वो मैंने आपसे आई थिंक मेरे ख्याल में 5,72,000 6 लाख को टच कर रही है ना वो। उसमें एक ऑटोमेशन ब्लॉग है, उसकी भी अर्निंग है उसके अंदर। तो वो ऑटोमेशन नहीं है, सॉरी एआई से। तो वो जो हमारे मिंटोर है वो एआई वाले, तो हमारे पोर्टफोलियो में क्या हो गया है कि एआई भी आ गई है और उसका भी एक हिस्सा डाल गया है। तो हम मूव कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जो काम है ना
जो ब्लॉगिंग से मैं कर रहा हूँ वो अर्निंग, इसके अलावा अगर मैं कुछ ऐसे काम है लाइक डिफरेंट है ऑनलाइन, क्रिप्टो भी मेरे मतलब लाइक मैंने काफ़ी बाइंग करता रहता हूँ, ट्रेड्स भी लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा मतलब लाइक मेरे पास वर्कर्स हैं, काफ़ी चीज़ वो मैनेज करते हैं, तो जो है वही मैनेज करते हैं, एक मैनेजर रखा हुआ है वो उसको भी सैलरी देते हैं, देन वो ही मैनेज करता है सारा कंटेंट। तो वो क्या है मेरे पास टाइम होता है, देन मैं क्रिप्टो में इंटरेस्ट हुआ, देन मैंने उसको भी स्पॉट में काफ़ी चीज़ें बाय की, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ और इवन कि मैं सिखाता भी हूँ फ्री में, दोस्त हैं जो अपने, तो मैं ब्लॉगिंग का भी सिखाता हूँ लड़कों को। लेकिन ये है कि आप तो इतना बड़ा मतलब सिस्टम चला रहे हैं, आपके तो बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होगा, तो मेरा क्या होता है कि मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं करता, मैं जो अपने अराउंड सर्कल में इधर उधर जो लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा मतलब चूल्हा जल जाए, तो वो हम उनको फ्री मतलब लाइक ट्रेनिंग देता हूँ। वो ये होता है कि हम पे भी करते हैं, देन उनको साथ काम भी कराते हैं, फिर जब वो मतलब लाइक इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हाँ अभी हमने मूव करना है, देन बासित है और भी लड़के हैं काफ़ी, तो देन हम वो आप मूव कर जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं यही कहता हूँ ना, अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये नॉलेज क्यों शेयर कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं बोलता हूँ यार बड़ी खुशी होती है जब आपको मैसेज आता है कि इस्माइल भाई मेरी इतनी अर्निंग हो गई ना, तो वो खुशी जो है ना वो लाखों रुपयों से ज़्यादा होती है। वही चीज़ है, तो यही चीज़ करनी चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो बीज बोया गया था आज से 7-8 साल पहले वो बहुत बड़ा हो गया है और वो आगे जो है ना शाखे पे ला रहा है। तो देखिए एक रफाकत को देखिए मेरे ख्याल में आपके साथ 8-10 बंदे काम कर रहे हैं। हाँ मेरे पास अभी 8 बंदे काम कर रहे हैं, देन मैंने अभी एक और टीम हायर की है क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए AI से बहुत हैवीली, तो अभी मैंने और मतलब लाइक 4 बंदे हायर किए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। आज भी एक सेशन था उनको ऑनलाइन दिया हुआ था हमने, जूम पे मीटिंग थी, तो वो भी क्लोज की थी देन, तो राइटर को मैंने बोला था कि उनको ज़रा सेशन दे दें। तो इस तरह बहुत सारे लोगों का मतलब लाइक चूल्हा जल रहा है, उसके हिसाब से ही मतलब जरिया बना लिया है। क्योंकि अगर मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं लाइक एक मतलब जॉब करता था, ठीक है, कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं करता था, ठीक है, उस जॉब से अगर मैं कमाता रहता, मैंने अपना हिसाब लगाया तो मुझे कुछ भी साल के एंड पे मुझे कुछ भी ना बचता, क्योंकि आपको पता एक्सपेंसेस होते हैं, ये होता है वो होता है, और ऊपर जो उधर की लाइफ है वो हमारे लिए, तो अगर कोई भी बोले कि यार बहुत ही अच्छी लाइफ है, तो मैं नहीं कहूँगा कि दुबई की लाइफ बहुत अच्छी है किसी बंदे के लिए। हाँ कुछ होंगे, लेकिन मोस्टली जो लाइक जाते हैं लेबर में या कुछ इस तरह कुछ भी काम में, तो क्या होता है कंपनी उसे उन्हें बहुत ज़्यादा पुश करती है, हार्ड वर्क मतलब करना पड़ता है, लॉन्ग सोने के लिए टाइम नहीं मिलता, सब काम खुद कर। तो मैं वो उस हर्डल की ज़िंदगी से मतलब लाइक तंग आ गए, फिर मैं वो अचानक से क्या हुआ कि आपकी वो एक वीडियो मुझे ना मतलब लाइक कहाँ से कहाँ ले आई मुझे भी नहीं पता चला, और जो मेरे राउंड सर्कल लोग थे उनको भी पता नहीं चला कि वो अभी तक असल में मैं गाँव में रहता हूँ, तो काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं वो भी हैरान हो गया चल क्या रहा है, अभी ये करता क्या है भाई, मतलब सारा दिन फ्री होता है, बस गाड़ी में घूमना आगे पीछे जाना। तो दोस्त भी हैं मेरे साथ, तो सामने लोगों को नहीं भी पता चलता, क्योंकि वो लाजमी नहीं है कि हर बंदा जानता हो ब्लॉगिंग के बारे में, फील्ड के बारे में। तो वो आपका जो एक 7,000 मैंने जो आपको पे किया था, वो अब मैं क्या कैसे कर 7 लाख दे रहा है, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि मैंने वो जो एक स्टार्ट था, एक जंप था, देन आपका जो लास्ट ईयर का कोर्स और इसकी ईयर का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो तो और ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, इवन कि मैंने इतना मतलब लाइक मेरे पास नॉलेज है, मैंने गैदर किया नॉलेज सर की, तो अभी तक स्टिल ये नहीं है कि अब वो कोर्स जाता है सबसे पहले मेरी ईमेल आई होगी या व्हाट्सएप में मैसेज आएगा, सर मुझे कोर्स की एक्सेस दे दे, एक्सेस दे दे, क्योंकि मैंने देखना है, और जो लेक्चर आते हैं अपलोड मैं देखना शुरू कर देता हूँ 1 बाय 1। तो ये क्या है, देखने का मकसद क्या होता है कि क्योंकि लर्न, क्या पता यार कोई ऐसी चीज़ और हाथ आ जाए, और आती है। जैसे मेरा फर्स्ट ब्लॉग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, गूगल ने हिट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर्शियल कंटेंट डाला था। तो आपकी एक सी छोटी सी बात की, आप ऐसा करो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट डालो, हाँ। वो आपकी वीडियो थी, मैंने मूव किया, मैंने अब क्या किया 600 आर्टिकल पब्लिश कर दिए, देन 100 आर्टिकल कमर्शियल का कर दिया। क्या हुआ, वो डबल अर्निंग देना शुरू कर दी एज़ोइक से, मतलब एज़ोइक भी मैं आपकी तरफ वजह से आया। एडमिन के रफाकत बहुत क्लोजली फॉलो करा, अकॉर्डिंग टू हिम कि मैंने अभी तक कोई वीडियो आपकी मिस नहीं की, मुझे नहीं लगता मैंने कोई वीडियो मिस की होगी। अभी तो वीडियो आई नहीं है, लेकिन जो आईफोन अभी लिया है हम लोगों ने ऑफिस में, तो रफाकत बोल रहा था कि हम वीडियो का वेट कर रहे हैं, अभी तक वीडियो क्यों नहीं आई। बात है, मुझे बासित ने भी बोला कि सर की वीडियो नहीं आई, क्योंकि पहले मैंने लिया, देन आपने भी एक चंग ले लिया, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी। मैं डाउट में था जब मैंने आपका पोस्ट देखा, आपने मैसेज किया था कि मैंने आईफोन लिया, मैं कहा भाई लेना है लेना है, बस वो इसी है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत लेंथी जा सकता है, लेकिन अगेन बता दूं कि अगर आप ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं, लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री कोर्स मिल रहा है। पेड मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, जब तक आप
यू नो आप समझे ना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि वो जो कोर्स था जिसने हमारी लाइफ चेंज की या मेरी लाइफ चेंज की, वही कोर्स मैंने आगे भी दिया लोगों को। मतलब जब आपने फ्री कर दिया था तो काफ़ी लोगों को मैंने बोला यार इनरोल कर लो, वो यूडेमी भी पढ़ा हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ से चेक किया। देन क्या हुआ कि वही कोर्स आपने बाद में फ्री कर दिया, वो फ्री में भी इवन ये YouTube पे बहुत पड़ा सारे हुआ लोगों है। ने पे किया था। अक्सर लोग मार्केट में बोलते हैं या कोर्स सेल करते हैं, ये करते हैं, जाहिर सी बात है कोर्स उन एक सिस्टम है, बनाना है, लाइक कैमरा, ये बहुत सारी ऑफिसेज के खर्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या होगा कि वही कोर्स अभी फ्री पड़ा हुआ है, अगर किसी बंदे ने सीखना है तो वहाँ से वो सीख के इजीली आ सकता है। लाजमी नहीं है कि वो एक ऐसा बड़ा ब्लॉग बना ले जो 6,000 उसको अर्निंग दे दे या इतनी अर्निंग दे दे, कम से कम उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। उसको जो एक मतलब लाइक कम अर्निंग है 50K मंथ की अगर दे सकता है तो स्टार्ट वही चीज़ें वो इसमें इन्वेस्ट करे और वो एक्सपर्ट हो जाए तो वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रफाकत से एक छोटा सा क्वेश्चन करना है। रफाकत ये बताओ कि खुश हो ब्लॉगिंग में आने के बाद? मैंने क्रिप्टो भी की है, मैंने जॉब्स भी की हैं। मुझे नहीं लगता इतना मैं कभी मुझे अल्लाह का इतना मतलब मेरे पे शुक्र था कि मतलब मैं घर में बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, बस लैपटॉप उठो, मर्जी से काम करो, एक टाइम टेबल है, लड़के आते हैं काम के लिए, उनके पास बैठो, उनको काम दो, चेक करो, कुछ न्यू चीज़ ऐड करनी है, देन वो चले जाते हैं, उसके बाद अपनी नमाज़ पढ़ो, रेस्ट करो, घर में ही रहो, घर में जो भी चीज़ आपके हो रही है आपको पता है यार, मतलब लाइक आप हर किसी की मतलब लाइक इवेंट्स में आप जा रहे हो, इवेंट्स मतलब लाइक लाइफ इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो उस वो भी अटेंड कर रहे हो, किसी के दुख दर्द में भी किसी के साथ हो, तो वो क्या होता है कि लाइफ बहुत इजी हो गई है मेरे लिए। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, इस काबिल भी नहीं थे तो कभी एक्सपर्ट भी नहीं कर सकते थे कि यार ये गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आईफोन लेंगे, ये चीज़ें लेंगे या मैकबुक लेंगे, तो लाइक घर बैठ के पैसे कमाएंगे, तो ये मेरी सोच से बहुत ज़्यादा दूर था। मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा। देन वो एक ही जगह से हमने मतलब लाइक चेंज किया, कुछ हार्ड वर्क किया, तो कुछ आपकी लाइक गाइडेंस, जब मसला हुआ आपको मैंने मैसेज किया कि सर मुझे यहाँ इशू है, आप क्या करें, आपने बोला यार इसको इस तरह लगा दे, इमेज को इस तरह कर दे, लाइक फलाने की तरह कर दे, एक बॉक्स बना दे, कैनवा से निकाल लें, तो फिर इसी तरह कर करके हमने स्लो मतलब लाइक मूव किया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र और बहुत खुश है। और मैं क्या है कि मैं आपको ना मतलब लाइक मेरी ख्वाहिश थी, मैं आज तक किसी भी लाइफ इवेंट में, लोग बोलते हैं लाइफ इवेंट में या ये जो इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की न्यूबीज़ की लाइफ चेंज होती होंगी, लेकिन मैंने लाइक किसी मेंटोर से आज तक मैं नहीं मिला, ना मैं मिलने गया हूँ, ना मेरी ऐसी ख्वाहिश थी कि यार मैं जाऊँगा सेल्फी लूँगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हुए इन काफ़ी टाइम में, साल में भी अभी बहुत सारे इवेंट्स हुए 2021 में, उससे पीछे भी, लेकिन मैं कभी नहीं गया, ना मेरी ख्वाहिश थी। तो जब आपने मुझे बोला तो फिर मैंने कहा चलो अभी आज क्लोज़ करते हैं और पक्का प्लान बनाते हैं। तो वो एक ख्वाहिश क्यों थी, वजह ये थी कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी चेंजेस आई, मैंने वो चीज़ें अचीव की, देन मैं मूव कर रहा हूँ और प्रोफेशनल हो रहा हूँ और चीज़ों की तरफ, तो इस वजह से फिर लाइक आप सोच सकते हैं कि खुश है। थैंक यू सो मच रफाकत, जो आपने बातें की, बहुत खुशी मिलती है इंसान को, सब अल्लाह की तरफ से है, बस हमें एक ज़रिया बनाया गया है। रफाकत बातें तो बहुत सारी है और मैं चाहता हूँ कि शेयर करें, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि आज संडे है, शायद ये वीडियो आज आप लोग देखें या कल देखें, मुझे घर भी जाना है, आपको भी जाना है। द लास्ट क्वेश्चन इज कोई सजेशन, कंक्लूजन, फाइनल रिमार्क्स, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सजेशन यही है कि अगर कोई बंदा फ्री कोर्स से सर से सीख के आता है, लाइक आपका एक फ्री कोर्स है, देन सीख के आता है, तो वो क्या करे कि लाइक हार्ड वर्क करे, मेहनत करे, जो आपके कीवर्ड रिसर्च हैं, ऑल इन टाइटल से उसको फॉलो करे, जिस तरह आपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का बोला है उस तरफ फॉलो करे। अगर उसके पास थोड़ा बजट है तो वो मूव कर सकता है सर्फर एसईओ की तरफ, वो और थोड़ा प्रोफेशनल वे से हो जाएगा, आपको लाइक गाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि आप, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो देखेंगे जिनके पास बजट नहीं होगा कंटेंट का, वो एआई को यूज़ कर सकते हैं। कोई मैं तो ये तो नहीं है कि या मेरा कोई ऐसा टूल भी नहीं है, ना ही आपका ऐसा कोई टूल है, हमारे पास तो कोई टूल ही नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि अगर मैं एक ब्लॉग से $1700 से 2200 एक मंथ में कमा सकता हूँ, तो व्हाई नॉट यू। अगर वो आप कमा के उसके बाद वो 2 मंथ 3 मंथ चलाएं, और इस मंथ भी मैंने देखा है कि 1000 को टच कर गया साइट, अभी काफ़ी दिन रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लाइक दिसंबर में ये होता है, सेल्स भी ज़्यादा आती हैं, तो अभी मुझे हो जाएगा, लेकिन $1500 तो वो करेगी लाइक। तो आप क्या है कि वही बजट आप अगेन की चीज़ बड़ी साइड में, तो ये नहीं है कि मैं सारे कंटेंट एआई से यूज़ करता हूँ, मेरे पास हैंड रिटन मतलब आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जिन पे मैंने एक भी आर्टिकल एआई का नहीं यूज़ किया, लेकिन मेरे पास बजट था। ये
सजेशन या जो भी कर ले ये उन न्यू बिल के लिए है जो आना चाहते हैं और उन्हें एआई का पता नहीं है, और वो इसी में ही काम छोड़ देते हैं कि यार अब हम कंटेंट के लिए पैसे कैसे देंगे, राइटर कैसे हायर करेंगे। क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास भी जब स्टार्ट करना था तो मेरे पास भी M1 नहीं थी, ऐसे ही है, मैं भी M1 उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसे ही है। था, ना आईफोन अफोर्ड कर सकता था। तो तब मैंने क्या किया, एक छोटे लैपटॉप से स्टार्ट किया। देन जब मेरे पास अर्निंग आना शुरू होगी, मैंने वेबसाइट सेल की, देन मैंने एक अच्छा लैपटॉप ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया, तो फिर इस तरह स्लो मैं ऐसे ही, अपग्रेड करता गया। ऐसे ही। तो मेरी भी यही सजेशन है कि जो भी नए लड़के हैं, जो भी नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो वो अगर कंटेंट में अगर कोई मसला है तो एआई में तरफ आ जाए, या वो फ्रीलांसिंग कर लें, लाइक फेसबुक पे स्किल्स सीखे। आपके मतलब लाइक चैनल पे बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स सिखाई गई हैं, फाइवर है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको करें, कुछ ना कुछ करके वो जितना हार्ड वर्क करेंगे देन वो अपनी आप लाइफ को चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच क्योंकि रफाकत। कोई भी जॉब आपको वो चीज़ नहीं दे सकती, वो नहीं दे सकती। क्योंकि इवन कि मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि मेरे पास एक बंदा लाइक जॉब करता है, तो मेरे गांव का ही है। मैं उससे अक्सर पूछता रहता हूँ कि यार मतलब लाइक आपने BS फिजिक्स किया हुआ है, देन B.Ed कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 15,000 की जॉब करते हैं, 15,000 PKR की, जिसमें उसको ट्रैवल करना पड़ता है सिटी तक डेली, उसके लिए 5,000 6,000 तो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा आता है, देन मूव करता है वो डेली, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको मंथ के एंड पे आप खुद देख सकते हैं क्या बचेगा, 7-8 हज़ार मैक्सिमम, 7-8 हज़ार। तो उसने क्या किया हुआ है, BS फिजिक्स की अच्छे नंबर है, देन उसने अभी B.Ed कर रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमने अगर सिर्फ BA करके ये कर सकते तो वो क्यों नहीं, देन हमने उसको कंटेंट पे चेंज किया। अब वो क्या कर रहा है कि मेरे पास भी जॉब कर रहा है, मेरा काम भी करता है, मेरे पास भी बहुत सारा एक्स्ट्रा काम होता है, देन मैं उसको दे देता हूँ यार ये भी करो, वो अभी भी मेरे कुछ आर्टिकल उसके पास हैं, वो हर मंथ के मुझे आर्टिकल करके दे देता है, सिंपल। तो ये है कि आपने एजुकेशन लाजमी है, लेकिन स्किल भी लाजमी है। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी, आप सिर्फ जॉब कर रहे होगे और वो, तो मैं नहीं कहता कि बहुत आसान हो। थैंक यू सो मच रफाकत, आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने गाइड किया। वेल बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हम लोग सुबह से लगे हुए हैं डिस्कशन पे डिस्कशन चले। इवन रात को चूँकि देर तक काम किया तो मैंने कई बार जमाई भी लिया तो खैर आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सपोज़ अगर आप फिर भी डबल माइंड है कहाँ से शुरुआत करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से शुरुआत कर लें। उन्होंने पेड लिया था, वो आप लोगों के लिए फ्री में है, वहाँ से सीख के इम्प्लीमेंट करें। कोई क्वेश्चन आए तो ईमेल करें mentorspakistan@gmail पर, आपको टीम की तरफ से रिप्लाई मिलेगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय करने के साथ साथ एक मोटिवेशन भी होगी। अगर आप AI टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो रिसोर्स लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको AI टूल भी मिल जाएंगे। इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं। रफाकत वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा लगा आपसे मिलके, और बस नेक्स्ट स्टोरी आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब जो है कामयाबी हासिल करके हमें ईमेल करते हैं, और इसी चेयर पे फिर आप बैठे होंगे और आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी नई वीडियो के साथ। सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह पामान। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा यार।